अंतर पत्नी में और माँ में भी होता है। कितना अंतर? जरा सा। बोले माँ में पत्नी में जरा सा अंतर। बेटा जब ड्यूटी से आता है तो माँ देखती है बेटे के पेट को, इसने कुछ खाया कि, और पति जब ड्यूटी से आता है तो पत्नी देखती है पति की जेब को। अंतर केवल, लेकिन सम्मान दोनों का करें सज्जनों। क्यों? एक आपको दुनिया में 9 वर्ष तक गर्भ में रखकर जन्म देकर लाती है, लालन पालन करती है। पुत्र अगर रात में बिस्तर गीला करता है ना तो माँ गीले में सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे में सुलाती। और एक वो पत्नी है जो आपके पीछे अपने माता पिता भाई बंधुओं को, अपने घर द्वार आंगन को छोड़कर आपके सहारे आपके साथ जीवन जीने के लिए आती है। तो सम्मान बराबर दोनों का करना, अपने स्थान पर माँ और अपने स्थान पर पत्नी दोनों का ओहदा बराबर होता है। एक जीवन संगिनी होती है और एक जीवन दायनी होती है। एक बार तो एक माँ थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया। जिन माताओं के पति नहीं है वो माताएं दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि हर नारी के 2 पति होते हैं। कौन कौन? एक नरपति जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है और वह पति मर जाता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है। और दूसरा पति कौन? बोले जब नरपति नष्ट होता है तो फिर उस जीव की रक्षा दूसरा पति करने लगता है। वो दूसरा पति कौन? कहते हैं ना कि तुम हो एक अंगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विधवा विधवा सब कहे विधवा होती नाई, जगत पति सबका पति तो कस विधवा हो। लेकिन एक माँ थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया, उसका एक पुत्र था। जब तक पुत्र छोटा तब तक अच्छा, लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी संगति बिगड़ गई। एक वेश्या के साथ उसे प्रेम हो गया। अब वेश्या से कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह कर ले। वेश्या ने कहा मुझसे तो सारा संसार प्रेम करता है, मैं किससे किससे विवाह करूं। लड़के ने कहा मैं तुझसे सर्वाधिक प्रेम करता हूं, अगर तू प्रेम मुझसे करता है तो जा अपनी जन्म देने वाली माँ की छाती को चीर के मेरे पास ले आ। आज वह पुत्र ये भी भूल गया कि जिस माँ की छाती के दूध को पीकर मैं 20 साल का नौजवान बन गया, आज उसी की छाती को चीरने के लिए वेश्या बोल रही है। वह पुत्र मूर्ख था, धूर्त था। वेश्या जो होती है कभी किसी की सगी, क्योंकि वेश्या का तो एक ही धर्म, एक ही कर्म और एक ही पति है, और वो कौन है? माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, और हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। इसलिए कहते हैं नजर नजर को उस नजर से मत देखो जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो। एक प्यारे भक्तों, नजर से नजर उससे मिलाकर रखो जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करते। वह नजर परमात्मा की नजर है। वेश्या ने कहा वह बेटा गया, माता तो इंतजार कर रही थी मेरा लाल आएगा, मैं उसे भोजन कराऊंगी। क्योंकि जब तक माँ अपने पुत्र को भोजन ना करा ले तब तक उसको शांति मिलती। आधी रात में बेटा पीछे से जाता है, चाकू उठाता है और माँ की छाती पर घोंप देता है। माँ तड़पती रहती है, लहूलुहान हो जाती है, छाती को चीर के माँ का कलेजा हाथ पर रख लेता है। खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि अब मैं वेश्या के पास जाऊंगा, वेश्या प्रसन्न हो जाएगी, मुझसे विवाह कर ले। गया, रास्ते में एक पत्थर से पैर टकराया, माँ का कटा हुआ कलेजा गिर गया, वह बेटा भी गिर गया। माँ के कटे हुए कलेजे से आवाज निकल पड़ती है। माँ की ममता देखो, आज माँ के कटे हुए कलेजे से आवाज निकल पड़ी, अरे मेरे लाल, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, तुझे कहीं चोट तो नहीं आ गई।
फिर भी वह मूर्ख बालक अपनी माँ की छाती के कलेजे को ले जाता है, वेश्या को देता है। वेश्या, अब मुझसे विवाह कर लो, मैंने माँ की छाती को चीर लिया। वेश्या कहने लगी, अरे मूर्ख, जब तू अपनी जन्म देने वाली माँ का सगा नहीं हो पाया तो इस वेश्या का सगा तू कब तक रहेगा? वेश्या का सगा, इसलिए नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता, बस एक नाता बनाओ। और वह किसका? कि काली कमली वाला मेरा यार है। अच्छा, काली कमली वाला कितने लोगों का यार? जरा हाथ उठाकर बताओ। तालियों की सेवा के साथ ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे तो जो मांगोगे मिल जाएगा। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओए ओए ओए, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए नाचते हुए से प्रेम करते हो तो बिल्कुल मत उठाओ।